तेजी से बढ़ रहे हैं। एक जिससे कि गाड़ी चलती है और दूसरा जिससे किचन चलता है। मतलब ये कि एक तरफ जहां पेट्रोल, डीजल जैसे तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ देश में खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। And around the world, from soybean to vanaspati have shot up. देश में खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतें आसमान पर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक तेल में 13 साल की ये सबसे बड़ी तेजी है। More than 60% of India's edible oil demand is met from imports. In fact, vegetable oils is the largest agricultural import by India, which means this rise in prices is hurting the government's wallet as well. पेट्रोल के दामों का मुकाबला करते हुए अब खाने के तेलों ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 50% ज़्यादा दाम बढ़े हैं। मानो जिस तेल की कीमत पहले 90 या 100 थी, अब उसकी कीमत 160 से लेके 180 तक बढ़ चुके हैं। अब 2 सवाल, कितनी कीमतें बढ़ी और क्यों बढ़ी? डेटा के हिसाब से जो डार्क ब्लू में है वो मई 2020 के रेट से और जो लाइट ब्लू में है वो 2021 के रेट से। ग्राउंड नट यानी मूंगफली के तेल की कीमत जो 2020 में 147 थी वो 2021 में बढ़कर 177 हुई। मस्टर्ड ऑयल की कीमत जो 2020 में 118 थी वो 2021 में बढ़कर 171 हुई। वनस्पति तेल की कीमत 90 से बढ़कर 131 हुई। सोया तेल 100 से बढ़कर 153 हुआ। तो वही सनफ्लावर तेल जिसकी कीमत 110 थी वो बढ़कर 172 हुई। और जो सबसे सस्ता तेल माना जाता है यानी पाम ऑयल वो भी 100 पार कर गया। अब 86 से 143 उसकी कीमत हो गई। 23 से 25 मिलियन टन तेल लगता है एक साल में हमें। उसमें से 8 से 10 मिलियन टन जो तेल है वो भारत में यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है और बचा 13 से 14 मिलियन टन जो तेल है वो हम बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं। यूक्रेन, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया से मोस्टली ये तेल इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? 3 तेल, पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल। सबसे पहले पाम ऑयल। 60 से 80% प्रोडक्शन होता है पाम ऑयल का इंडोनेशिया और मलेशिया में। इन दिनों भारत के और मलेशिया के संबंध कुछ ठीक नहीं थे। इसी के कारण 2020 तक पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद किया गया था, लेकिन बाद में शुरू किया गया। इसमें सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर यानी कोविड के कारण लॉकडाउन और लेबर स्टोरेज के कारण प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में कम हुआ और इसका सीधा असर हुआ इंपोर्ट पर। आपको बता दूं कि पाम ऑयल सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कॉस्मेटिक, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे अन्य चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए भी पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी की चीज़ों के भी दाम बढ़ सकते हैं। सोयाबीन तेल की बात करूँ तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। अर्जेंटीना की बात करूँ तो सूखे के कारण वहाँ पे फसल कम उग रही है और तेल का प्रोडक्शन कम हुआ है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है चीन। क्या है कि कोरोना से जल्दी रिकवर होने के बाद वहाँ पे ऑयल कंजम्पशन बढ़ गया है। इसके कारण बढ़ती डिमांड और कम प्रोडक्शन के कारण सोयाबीन इंपोर्ट होना मुश्किल हो गया है। अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 90% जो प्रोडक्शन है वो यूक्रेन और रशिया में किया जाता है। वहाँ पे भी खराब वातावरण के कारण और कोरोना के कारण प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसका सीधा असर एक्सपोर्टेशन पे दिखाई दे रहा है। ICRA के वाइस प्रेसिडेंट अंकित पटेल ने कहा है कि जो भी 32.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ये भी कीमत बढ़ोतरी के पीछे एक कारण है। इन सब में राहत देने वाली खबर ये कि एक्सपर्ट ने कहा है कि अक्टूबर तक कीमतें कम हो सकती है।